नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं भागवत संदेश, जिसमें आज हम आपको सुनाएंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत का वो संदेश जो उन्होंने 20 जून 2022 को नागपुर में दिया, जहां संघ प्रमुख ने कहा कि हमारे यहां 8000 वर्ष से कोई कृषि विद्यापीठ नहीं बनी है। हमारे यहां कोई वैज्ञानिक नहीं थे, हमारे किसान पशुपालक ही हमारे साइंटिस्ट थे और खेत पशुशालाएं ही उनकी लैबोरेटरीज थी। हमारे देश में कम से कम 8000 वर्ष पुरातन कृषि है और हमारी कृषि हमेशा पशुओं पर निर्भर रही है। तो हमारी कृषियों में अनेक क्रॉप्स और साथ में अनेक विध पशुपालन ये सदा रहा ही है। ये बात ठीक है कि 8000 साल से कोई कृषि विद्यापीठ हमारे यहाँ नहीं थी, हमारे यहाँ कोई साइंटिस्ट वगैरह नहीं थे, लेकिन हमारे खेत और हमारी पशुशालाएं ही हमारी लेबोरेटरीज थी और हमारे कृषक पशुपालक यही हमारे साइंटिस्ट थे। यानी विदेशों में नस्ल सुधार के लिए 300-350 साल पूर्व हमारे यहाँ से रेड सिंधी गायों को उधर ले जाया गया। जो आईसीएआर के द्वारा पब्लिक टेक्स्ट बुक ऑफ एनिमल हस्बेंड्री है, उसमें फर्स्ट ईयर में मैंने ये पढ़ा है, पूछा जाए तो उत्तर लिख सकूं इसलिए याद किया है। तो ये शास्त्र हमारा अपना है। ये ठीक है कि बीच के काल में हमारे यहाँ इसमें जो सतत अनुसंधान की आवश्यकता रहती है, नई नई बातें सामने आती है, विज्ञान विकसित होता है तो सत्य का नए सिरे से पता चलता है, वो प्रोसेस बंद हो गई तो हम पिछड़ गए। पिछड़ने के दो कारण थे, एक तो हम चले ही नहीं, हमने चलना बंद कर दिया, हम पीछे हो गए। दूसरी बात है कि जितना हमारे पास था वो भी हम भूल गए। अब पिछड़ने का सवाल नहीं रहा, अब हम आगे भाग रहे हैं। विज्ञान की दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से आज के ज्ञान के बराबरी में हमें एक जोड़ इसको देने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी यहाँ की कृषि इतने दिन चलती रही, सतत चलती रही। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर ऑपरेशन का नियम इस नाते फैलो जमीन रखने का रिवाज है।